क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा जो हमारा 2023 का पेपर है 822 DW, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका पूर्णांक 70 नंबर है और यहाँ पे 20 नंबर जो है आपको OMR शीट पे फिल करने होते हैं और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 21 से है वो हमें रिटन रूप में इसको लिखना होता है। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुविकल्प प्रश्न में ये दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूट में नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में ये भी दे रखा है, अंडर रूट में ये भी दे रखा है, अंडर रूट में ये भी दे रखा है और इसका मतलब है कि संख्या परिवर्तन हो रही है। तो ये भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो देखिए ये परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। तो हमारा परिमेय कौन सा होगा, ये वाला। अब आप कहेंगे कि ये कैसे परिमेय हो गया हमारा, क्योंकि हम इसको 9 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बाहर, देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 9 दे रखा है, तो अंडर रूट 9 के हम फैक्टर कर सकते हैं 3 into 3। तो हमारा पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। 3 यहाँ से हमने कॉमन मतलब इसको बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, तो हमारा ये वाला परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसी क्रम में अगला देखें हम। तो रेखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल कौन सा होगा इसमें, और x और y के मान बताने। आप इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण है x + y = कितना 10 और दूसरी है x - y = कितना 4 है। इसको हल करते हैं हम। तो कैसे हल करते हैं देखिएगा, यहाँ पे देखिए चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, पद भी बराबर है। तो x कितना हो गया 2x, ये हमारे पास कितना हो गया 14। तो x = 2 × 7 = 14, यानी कि हमारे पास 7 आ जाएगा। और इसी क्रम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x + y = कितना 10, तो x की वैल्यू 7 लगा दी हमने, तो y = कितना 10 आ गया। तो y = 10 - 7, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए x का मान 7 और y का मान 3। x का मान 7 और y का मान 3 जो है वो कौन सा होगा, x का मान 7 और y का मान 3। तो x का मान हमारे पास 7 यहाँ पे इसमें दे नहीं रखा है, तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस के साथ दे रखा है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव संख्या है हमारे पास। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हमारे पास 7 और y का मान 3 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा प्लस का आ रहा है, तो पहला ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी है, तो हम क्या करते हैं, x वाले पॉइंट देखते हैं। अगर सवाल में कहता है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी बताइए, तो हम x वाली वैल्यू देखते हैं। तो x वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 मात्रक है। अगर वो कह देता x अक्ष से दूरी बताइए, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, y वाली संख्या देखते, तो y वाला मान आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर y अक्ष कह रहा है तो x का देखेंगे, x अक्ष कह रहा है तो y को देखेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो कि समकोण है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास जो कि समकोण है। तो समकोण के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेते हैं कि हमने ट्रायंगल बना लिया। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है हमें, इसकी एक यहाँ पे भुजा दे रखी है। यहाँ पर देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है 5√2 से है, तो उसके कर्ण की माप बताइए। तो कर्ण में से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक भुजा दे रखी है 5, यहाँ पे √2 ये भुजा दे रखी है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये वाली जब समकोण है तो भाई ये वाली भुजा भी हमारी 5√2 होगी। तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है कर्ण। तो इसका नाम डाल दिया A, B और C हो जाएगा। तो A, B, C हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह हल कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC² बराबर हमारे पास हो जाएगा AB² प्लस का आ जाएगा BC²। तो AC का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लेंगे, AB का मान 5√2 है का स्क्वायर हो जाएगा, BC का मान 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। AC² बराबर 5 × 5 = 25 × 2 और 5 × 5 = 25 × 2 हो जाएगा। तो ये 50 हो गया और ये हमारा 50 हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर ये जो संख्याएं निकल के ये हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और तो कितना आ गया हमारे पास, तो AC² बराबर कितना आ गया 100 और AC बराबर हमारा अंडर रूट कितना आ गया, ये आ गया। और 100 किसका वर्गमूल है हमारा 10 का। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सही हुआ, जो ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पर, ये है हमारे पास चौथे का पहला। तो चौथे का पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथे का हमारा 10 आंसर यहाँ पर सही आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्रम में अगला देखें हम। तो ये इस बार तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए sin² 18 डिग्री और माइनस के cos² 72 डिग्री दे रखा है। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये चीज यहाँ पे बतानी है। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा दे रखा है, 1 0 1/4 और माइनस का 1 दे रखा है। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, साइन इसको 18 को कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस का 72 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, माइनस के कॉस स्क्वायर 72 ऐसे रहने दिया। मतलब एक पद को चेंज कर लीजिए आप, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 72 माइनस के कॉस स्क्वायर 72, ये कैंसिल हो गया तो 0। तो 0 हमारा क्या है, इसका ऑप्शन सही है यहाँ पे 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हाई स्कूल में कई बार पूछा गया है। किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इस सवाल को मैं कई बार करा चुका हूं पहले वाली वीडियो में। तो इसमें हमेशा जो ऑप्शन आंसर आएगा हमारे पास धनात्मक विषम के लिए 2p प्लस का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा, क्योंकि धनात्मक विषम कह रहा है तो विषम संख्या कौन सी होती है हमारे पास, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो ये संख्या आगे तक चलती चली जाएंगी। तो इसको ऐसे हम हल करेंगे। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यदि संख्याएं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर x का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 7, 8 और x दे रखा है। तो x बार का मतलब हमें x दे रखा है, समांतर माध्य हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य हमें यहाँ पे दे रखा है उसने। और इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करा रहा है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन कितना n दिया हमारा सूत्र होता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास x बार का मान x दे रखा है। तो सिग्मा x का मान वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस का x दिया है, प्लस का 11 दिया है, प्लस का 14 का समांतर माध्य x है। तो समांतर माध्य हमने x लगाई दिया है। और यहाँ पे कह रहा है x का मान बताइए। तो संख्या कितनी हो गई, n का मान कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं 5x, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15x प्लस ये कितना हो जाएगा 25। तो 5x माइनस x बराबर ये हो जाएगा 40 हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, 4x बराबर कितना हो गया 40। तो x का मान कितना आ गया भाई हमारे पास 10 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, 10 ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आप ओआर सीट पे इसको काला कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है, अगर मूल समान होते हैं तो c का मान बताइए हमारे पास कितना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास मूल समान होती है तो द्विघात समीकरण हमारी ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 होता है। तो इसके मूल ज्ञात करा रहा है, मूल समान है तो c का मान ज्ञात करा रहा है, तो c का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मूल समान है तो c का मान ज्ञात करा रहा है कितना होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तुलना, अगर हम तुलना करें, इसकी तुलना करने के बाद हमें जो मान मिलेगा वो b² बराबर कितना होता है आप जानते हैं। तो अगर d बराबर b² माइनस 4ac है, d बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे कह रहा है c का मान पूछ रहा है हमारे पास। अगर इसके मूल समान है तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे इसको गलत कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने मूल समान है तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए होता है। ये हमारा सूत्र है। तो हम इसकी अगर तुलना करें तो मूल समान कह रहा है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा कह रहा है, यानी कि अल्फा का मान बीटा के बराबर है। तो कह रहा है c का मान बताइए। तो हमने क्या किया, इस अल्फा की जगह अल्फा लगा दिया, मतलब बीटा की जगह अल्फा या अल्फा की जगह बीटा, कहीं कुछ लगा दो तो b अपॉन ए इस तरीके से हो गया। तो ये 2 अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन ए आया, अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन 2a आ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब यहाँ पे भी तो बराबर लगाएंगे, अल्फा इंटू अल्फा c अपॉन ए, यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर बराबर c अपॉन ए। मैंने अल्फा की वैल्यू ये वाली यहाँ लगा दी तो कितना आ गया माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो c की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कर लो, b² अपॉन में 4a² बराबर c अपॉन ए, एक a से कैंसिल, तो b² अपॉन 4a बराबर c। तो देखिए c का मान कितना आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन इसका सही है, b² अपॉन 4a। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, इसका सही है। तो यही हमारा क्या है, इसका मान आया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी यहाँ पर। इसी क्रम में अगला देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है यदि चित्र दे रखा हमें AD का मान हमें पास AD की वैल्यू x+3 दे रखी है, DB की वैल्यू हमारे पास 3x+19 दे रखी है, और AE की वैल्यू हमें पास x दे रखी है, और EX की वैल्यू 3x+4 दे रखी है। तो कह रहा है x का मान बताइए। तो थेल्स प्रमेय के आधार पे, थेल्स प्रमेय के भुजाओं के अनुपात के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका मान ज्ञात करा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको देखें तो
तो इसको ये चीज ध्यान रखनी है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कैमरा ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू लगा दो। तो एडी की वैल्यू हमें दे रखी है x+3, ठीक है दोस्तों। डीबी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3x+19। उसके बाद हमें ए की वैल्यू x दे रखी है और ईसी की वैल्यू हमें दे रखी है 3x+4। बस इसे सॉल्व करना है, x का मान जो निकल के आता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा 19 है। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x+3 मल्टीप्लाई 3x प्लस कितना 4, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x 3x प्लस कितना 90, इस तरीके से लिखा। इसकी गुणा इससे करेंगे हम, यहाँ पर ये हमारा 19 है। x की गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 9x होगा, 4 ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ होगा 3x² और प्लस के 19x हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x और प्लस का 12 माइनस का 3x² माइनस के 19x। तो 3x² से 3x² हमारा कैंसिल और बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो 13x में से 19x में से 13x घटा देंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6x बचेगा माइनस का, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया और हमारा माइनस का बचा और प्लस के कितना बचा 12 बराबर 0। तो माइनस के 6x बराबर माइनस के 12, हमारे पास बचा 6x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया 2। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ पे 2 आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, केवल सम संख्या देखनी है ना यहाँ पर। तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास ये दे रखा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 1 से 10 के बीच में हमारे पास ये संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बस इसको यहाँ पे लगा देना है और वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 10 के बीच में सम संख्या पूछ रहा है वो, तो 10 संख्या इस टाइप से लगाएंगे तो इसमें हमारा 10 भी काम करेगा। तो सम संख्या तो हमारे पास ये भी है। तो हमारे पास समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x अपॉन कितना n हमारा फॉर्मूला होता है। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और कितना हो जाएगा 10 और बटे में 2। तो 6 इसको जोड़ लेंगे, 6 और 4 10, 10 और 20 और कितना होगा 30 और हमने कितना भाग कर दिया। यहाँ पे हमारे पास संख्या कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। n का मान 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिखा, 5 6 30। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो हमारे यहाँ पे 6 ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसी क्रम में अगला देखें तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 से काट दीजिए, 2 7 14, ये 2 8 16 हो गया, 2 3 6, 2 9 18 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा इसका ये ऑप्शन हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक हमें दे रखा है, माध्य दिया है हमें यहाँ पे, क्या दिया है दोस्तों, माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है हमारे पास 24 दिया है और बहुलक हमारे पास कितना दिया है भाई, बहुलक दिया है हमारे पास 12। तो कह रहा है माध्यक यानी कि माध्यिका ज्ञात करो। तो फॉर्मूला होता है हमारा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें लगा के इसको हल कर लीजिए। तो बहुलक कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। 3 माध्यिका यानी कि माध्यक ज्ञात करा रहा है, माइनस का 2 माध्य कितना है 24 है। तो 12 बराबर 3 माध्यक माइनस के 24 दूनी 48। तो इसको 48 लिख दिया, 48 इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माध्यक हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, 10 का 0 हासिल लगा 1, तो हमारे पास 60 हो जाएगा बटे में 3 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माध्यक। तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो 20 आ गया। तो 20 हमारा क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया। मैं समझता हूँ यही चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आज का इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जितनी लापरवाही करेंगे आपको समझ में कतई भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पेपर हमारा जो था वो हमारा यहाँ पे 822 DW था, तो इसको केयरफुली करिएगा। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।